यकीनन इस वक्त हम सब की निगाहें मोहम्मद अली सदपारा की राह तक रही हैं। उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं और किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद अली सदपारा ने अपने बाप की वापसी की उम्मीदें तोड़ दी हैं। उनका कहना था कि उनके वालिद के जिंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं, लेकिन एक मशहूर मकौला है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। माहिरीन का कहना है कि मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम का किसी गहरी बर्फानी शिगाफ में गिरने का खतरा मौजूद है। मौसम गर्मा में जब तपते सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो बर्फ में गहरे शिगाफ पड़ जाते हैं, जो कि मौसम सरमा में बर्फबारी के बायस ढक जाते हैं। अगर कोह पैमा गलती से भी उन बर्फ पर पांव रखे तो वो गहरा शिगाफ गिर जाता है, जिनकी गहराई 200 से 300 फुट तक होती है, जिनमें कोई अगर गिर जाए तो बचना मुहाल है। लेकिन अगर कुदरत चाहे तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। केटू जहां बुलंद चोटियों को सर करने वाले कोह पैमाओं को एडवेंचर के जज्बात जगाती है, वहीं यही चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। यकीन करना मुश्किल है। आइए कुछ आदादो शुमार पर नजर डालते हैं। केटू को सर करने वाले कोह पैमाओं में हर 4 में से 1 की मौत वाक़या हो जाती है। केटू पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ 4% है। केटू की बुलंदी 8611 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट सिर्फ 200 मीटर बुलंद है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ हालात जानलेवा हो जाते हैं। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद अली सदपारा डेथ जोन में दाखिल हो चुके थे, लेकिन हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर डेथ जोन है क्या और यहाँ एक कोह पैमा कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात होते हैं। सतह समंदर से 8300 मीटर की बुलंदी पर वाक़या केटू का बैटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है, और साजिद सदपारा भी इसी मकाम से वापस लौटे थे। डेथ जोन में कोह पैमाओं को मौसमी चैलेंजेस के साथ साथ अपने जिस्म में एक लड़ाई लड़ना पड़ती है, और कम ऑक्सीजन के बाइस कोह पैमाओं की हालत काबू से बाहर हो जाती है और वो अपने जिस्म पर कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, और इंतहाई कम दर्जा हरारत के बाइस कोह पैमाओं को फॉलिज का खतरा भी रहता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बना है, और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक कोह पैमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे जिंदा रह सकता है। इसका सादा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। लेकिन डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड भी नेपाली कोह पैमा पेमा ग्यालजी के पास है, जो सन 2008 में 2 कोह पैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे। केटू जैसे कातिल पहाड़ों को सदियों में फतह करने वाले सपूत मोहम्मद अली सदपारा, ऑरलैंड के जोन्स नारी और चिली के हुआन पाब्लो का जुम्मे के रोज से कैंप से राबता मुनक़ता हुआ है, और आज सिर्फ दुआओं और किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। अगरचे जिंदा बचने के इम्कानात कम हैं, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है।